है दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत कुछ सोचने से करते हैं। सोचिए एक पेंसिल के बारे में। हम उससे कहानी लिख सकते हैं या मैथ का कोई सवाल सुलझा सकते हैं, लेकिन वही पेंसिल दीवार पर लिखने या किसी नई पेंटिंग को ख़राब करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब सोचिए एक चम्मच के बारे में। हम उससे खाना खा सकते हैं या चाय में चीनी मिला सकते हैं, लेकिन वही चम्मच मेज़ पर ज़ोर ज़ोर से बजाने और क्लास में शोर मचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर बताइए, पेंसिल और चम्मच अच्छे हुए या बुरे? दरअसल ये दोनों तो बस टूल्स हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि लोग इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल इसी तरह AI टूल्स या सिस्टम्स भी सिर्फ टूल ही हैं। ये पावरफुल ज़रूर हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सही होगा या गलत, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इन्हें कैसे डिज़ाइन करते हैं और गाइड करते हैं। इसलिए हमें AI में एथिक्स की ज़रूरत होती है, ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी मूल सिद्धांतों की जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि AI को इस्तेमाल करने के कौन से तरीके सही हैं और कौन से गलत। इस वीडियो में और आने वाले कुछ और वीडियोस में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में समझेंगे जो AI टूल्स और सिस्टम्स को एथिकल बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए AI में बायस को कैसे कम करें और फेयरनेस को कैसे बढ़ते इस बारे में बात करते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। सोचिए एक स्कूल है जहां हर साल एक फुटबॉल टीम बनाई जाती है। इस टीम ने कई मैच भी जीते हैं, लेकिन अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो एक अजीब बात नज़र आती है। लगभग हर साल टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी 9वीं कक्षा से चुने गए थे। कोई ऐसा नियम नहीं है कि टीम में सिर्फ 9वीं कक्षा के ही बच्चे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन गया। जब इस साल टीम चुनने का समय आया तो 2 छात्र आए। पहला है राहुल, जो 8वीं कक्षा का छात्र है और बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलता है। वे रोज़ स्कूल के बाद प्रैक्टिस भी करता है। दूसरा है करण, जो 9वीं कक्षा का छात्र है। करण दोस्ताना स्वभाव का है और स्कूल में सबको जानता भी है, लेकिन उसे फुटबॉल खेलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। इस साल स्पोर्ट्स टीचर को सिर्फ एक खिलाड़ी को चुनना है। चलिए इसी से जुड़ी 2 सिचुएशंस देखते हैं। पहली सिचुएशन, स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं हमारी टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी 9वीं कक्षा से चुने जाते हैं, इसलिए करण को चुन लेते हैं। वो आसानी से टीम में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे में राहुल, जो ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता है, उसे टीम में नहीं लिया जाता। दूसरी सिचुएशन, स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं हम चुनाव काबिलियत और मेहनत के आधार पर करेंगे, ना कि खिलाड़ी की कक्षा के आधार पर। टीचर दोनों खिलाड़ियों को बराबरी का मौका देते हैं और देखते हैं कि राहुल की काबिलियत और मेहनत ज़्यादा है, इसलिए राहुल को चुन लिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैसला टीम की सफलता पर असर डालने वाले कारणों यानी काबिलियत और मेहनत पर किया गया, ना कि खिलाड़ी की कक्षा के आधार पर। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या हुआ? पहली सिचुएशन में टीचर ने करण को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि पहले के खिलाड़ी ज़्यादातर 9वीं कक्षा से थे। ये बायस यानी पक्षपात का उदाहरण है। बायस का मतलब है किसी व्यक्ति, समूह या विचार को ऐसे कारणों से ज़्यादा पसंद या नापसंद करना जो ना तो सही हो और ना ही ज़रूरी। जैसे किसी को सिर्फ उसके जेंडर, पृष्ठभूमि या अपीयरेंस की वजह से ज़्यादा या कम महत्व देना। कई बार लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो बायस्ड हैं, पर इसका नतीजा ये निकलता है कि जिसे सच में मौका मिलना चाहिए वो पीछे रह जाता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में टीचर ने राहुल और करण दोनों को बराबर का मौका दिया अपनी काबिलियत दिखाने का। यहाँ बैकग्राउंड या कक्षा पर ध्यान न देकर सिर्फ काबिलियत और मेहनत के आधार पर फैसला लिया गया। ये फेयरनेस यानी निष्पक्षता का उदाहरण है। फेयरनेस का मतलब है सबको बराबर का मौका देना, बिना किसी को ज़्यादा या कम महत्व दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका AI से क्या मतलब है? असल में जैसे इंसानों में बायस हो सकता है, वैसे ही AI सिस्टम्स में भी बायस आ सकता है। इसकी वजह हो सकती है वो डेटा जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया है।
या फिर जिस तरह से उन्हें डिज़ाइन किया गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि हम एआई सिस्टम्स को ऐसे डिज़ाइन और ट्रेन भी कर सकते हैं कि उनके फैसले सबके लिए फेयर हो। एआई सिस्टम्स कई बार वैसे ही फैसले लेते हैं जैसे स्पोर्ट्स टीचर ने फुटबॉल टीम में लिए। पहली सिचुएशन में टीचर ने पुराने सालों के रिकॉर्ड्स देखकर खिलाड़ी को चुना। एआई सिस्टम्स भी कुछ ऐसे ही करते हैं, पुराने उदाहरणों या फिर ट्रेनिंग डेटा से सीखकर। अगर किसी एआई सिस्टम्स को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया गया हो जहां ज़्यादातर चुने गए खिलाड़ी 9वीं कक्षा से हो, तो एआई सिस्टम इसे एक पैटर्न मान लेंगे। फिर वे इसे समझ सकते हैं कि टीम में आने वाले खिलाड़ी की क्लास ही सबसे ज़रूरी फैक्टर है, और नतीजा ये होगा कि बायस्ड फैसले लिए जाएंगे जहां 9वीं कक्षा के छात्रों को ही ज़्यादा मौके मिलेंगे। किसी एआई सिस्टम में बायस कई कारणों से आ सकता है, जैसे किसी तरह के ट्रेनिंग डेटा का उपयोग हुआ है, एआई एल्गोरिदम ने डेटा को कैसे प्रोसेस किया, या किसी प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया गया। असल ज़िंदगी में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक इमेज रिकॉग्निशन ऐप है। अगर उसे ज़्यादातर हल्के रंग यानी लाइटर स्किन टोन्स वाली तस्वीरों पर ट्रेन किया गया है, तो हो सकता है वे गहरे यानी डार्कर स्किन टोन्स वाले लोगों को पहचान ही ना पाए। इसी तरह अगर किसी वॉइस असिस्टेंट को ज़्यादातर फॉरेन एक्सेंट पर ट्रेन किया गया है, तो उसे इंडियन एक्सेंट समझ आने में दिक्कत हो सकती है। इन दोनों उदाहरणों में एआई सिस्टम्स कुछ ग्रुप्स या समूह के लिए तो ठीक से काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि उनके ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। इसलिए कई बार एआई सिस्टम सिर्फ इसलिए बायस्ड हो जाते हैं और अनफेयर फैसले लेते हैं क्योंकि जिस डेटा से उन्होंने सीखा या जिस तरह से उन्हें बनाया गया उसमें कुछ लिमिटेशन यानी कमी रह गई। लेकिन जो लोग एआई सिस्टम्स बनाते हैं वे लगातार कोशिश करते हैं कि इन्हें बेहतर बनाया जाए ताकि ये सबके साथ फेयर रहे। इसका मतलब है ऐसे बैलेंस डेटा की मदद से एआई सिस्टम्स को ट्रेन किया जाए जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोगों की जानकारी हो, चाहे उनका जेंडर, रंग, पहचान या सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। लेकिन एआई सिस्टम्स को अच्छे से टेस्ट किया जाए ताकि रिजल्ट सबके लिए एक जैसे हो, और अगर कहीं बायस मिले तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। ये ठीक उसी दूसरी सिचुएशन की तरह है जिसके बारे में हमने बात की थी, जब स्पोर्ट्स टीचर ने राहुल और करण दोनों की काबिलियत और मेहनत पर ध्यान दिया, ना कि उनकी कक्षा के आधार पर फैसला लिया। इस तरह दोनों को स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने का बराबर मौका मिला। फुटबॉल टीम वाले उदाहरण से हमने सीखा कि जब स्पोर्ट्स टीचर ने कक्षा और बैकग्राउंड जैसी बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ काबिलियत और मेहनत पर ध्यान दिया तो टीम को एक काबिल खिलाड़ी मिला। यही बात एआई सिस्टम्स पर भी लागू होती है। अगर उन्हें इस तरह गाइड और डिज़ाइन किया जाए कि ये केवल उन बातों को महत्व दें जो सच में ज़रूरी है, तो ये सबके लिए फेयर फैसले ले सकते हैं। एआई टूल्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन इनका इस्तेमाल फेयर तरीक़ों से होगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसे किस तरह गाइड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम एआई एथिक्स के एक और दिलचस्प पहलू के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।